आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है, विषय कवर किया जा रहा है, परीक्षाओं से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है, भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक। भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 में स्थापित अवध है अवध कॉमर्शियल बैंक को माना जाता है। किसे? अवध कॉमर्शियल बैंक को माना जाता है। यद्यपि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक PNB इसको माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ये था भारतीय बैंकों से जुड़ा हुआ छोटा सा पॉइंट था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। परीक्षाओं से संबंधित जानकारी के प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ध्यान दीजिए। पॉइंट, आंध्रा बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। इस विलय के पश्चात अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है और विलय के पश्चात यह देश का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पॉइंट, ध्यान दीजिए। इस विलय की प्रक्रिया के पूरा होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, कुल 12 बैंकों को, कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह गए हैं। तो यह हो गया यहाँ पर बैंकों के बारे में, जो बैंकों में विलय किया गया है और एक बड़ा बैंक शाखा के रूप में बताया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह रहा नोट, जीकेजीएस से संबंधित है। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों का अपना अखंड भारत चैनल पर स्वागत है। आप सबको नमस्कार। आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था से, ध्यान दीजिए। जीकेजीएस से संबंधित है, परीक्षाओं से संबंधित है, रिलेटिव पॉइंट। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह रहा यहाँ पे एक छोटा सा नोट।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना अखंड भारत चैनल पर सभी का स्वागत है आप सबका। आज का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिए। लिखा गया है चौका प्रणाली और एक तरफ है दासकीय प्रणाली। तो इन दोनों में अंतर समझते हैं। जैसे चौका प्रणाली क्या है और दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चौका प्रणाली के अंतर्गत आएगा जैसे 4 आना बराबर 1 चवन्नी होती थी। 4 आना बराबर 1 चवन्नी। 8 है आना बराबर 1 अठन्नी। 8 आना बराबर 1 अठन्नी। 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। 16 आना बराबर 1 रुपया। तो ये हो गया 4 आना बराबर 1 चवन्नी, 8 आना बराबर 1 अठन्नी, 16 आना बराबर 1 रुपया। तो ये आ गया चौका प्रणाली में। किसमें आता है? चौका प्रणाली में। अब बताते हैं यहां पर हेडिंग दार्शनिक प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली में इस प्रकार है जैसे 10 गुणे 10 से पैसा, 10 गुणे 10 से पैसा बराबर 100 पैसा यानी 100 पैसा। 10 मल्टीप्लाई यानी 10 मल्टीप्लाई 10 गुणे 10 से पैसा बराबर 100 यानी 100 पैसा। पॉइंट 100 पैसा यानी 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो ये हो गया दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत। यहाँ पे बताया गया दार्शनिक प्रणाली, इसके पहले चौका प्रणाली। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया, नोट इस प्रकार से ध्यान दीजिए। भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक है यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है। स्टॉप। पॉइंट। भारत में सिक्का ढालने की टकसालें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा में है। स्टॉप। भारत में नोट निर्गमन के छापाखाने नासिक, महाराष्ट्र में और यहाँ पे देवास जो पड़ता है, देवास से ये आता है मध्य प्रदेश में, एवं होशंगाबाद ये आता है मध्य प्रदेश में है। स्टॉप। तो यहाँ पे छोटा सा एक नोट कवर किया गया और यहाँ पे बताया गया चौका प्रणाली और दार्शनिक प्रणाली में अंतर। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह टॉपिक था। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। परीक्षाओं से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। आज का वीडियो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक, भारतीय महिला बैंक। ध्यान दीजिए, 19 नवंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तिकरण के लिए रुपया 1000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। स्टॉप। बैंक के गठन का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना अर्थात आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। तब 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। स्टॉप। यह रहा यहाँ पर भारतीय महिला बैंक। जानकारी से संबंधित वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है, परीक्षाओं से संबंधित है, जीके जीएस से संबंधित है। ध्यान दीजिए, भारत चीन युद्ध है 1962। भारत चीन युद्ध जब हुआ 1962 में, भारत चीन युद्ध 1962। अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध है 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। फिर इन दोनों युद्धों के दौरान, यानी भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965 से 1966 के दौरान भीषण सूखा पड़ा। और जब भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही। तो तीसरी योजना उस समय चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पूरी तरह से असफल हो गई। इसके बाद पॉइंट, इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो, तो बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड। बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई रूस के द्वारा। कहाँ पर? बोकारो कहाँ है? झारखंड में। तो यह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण नोट। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।